क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स एनसीईआरटी पेज नंबर 204 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक हमारी 3 क्लासेस हुई। अब आज 4th क्लास में 2 नई नेक्स्ट डिफरेंट टाइप की फिगर्स। पेज नंबर 204 पर एनसीईआरटी पेज नंबर 204 पर क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट टाइप की फिगर। क्वेश्चन 12 एक बार पढ़ लो, फिर सोचो इसकी फिगर का डिजाइन कैसा होना चाहिए। पढ़ो। तो इसने कहा एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। पहले बिल्डिंग बनाते हैं। ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग होगी, ये यहां पे जमीन होगी, ठीक है। जमीन पर ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम कहां पर खड़े हैं, पहले ये समझते हैं हम कहां पर खड़े हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब हम कहां पर खड़े हैं, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर हम लोग यहां पर खड़े हैं, ठीक है ना। 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हैं। अब यहां खड़े होकर हमने क्या देखा, हमने किसको देखा। तो क्वेश्चन में बताता है द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर देखना। एलिवेशन यही होता है, नीचे से ऊपर देखना। तो कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल, ये टावर इज 60 डिग्री। हम कहां पर खड़े हैं, हम यहां पर 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हैं और यहां पर बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर के एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखा। जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारी गर्दन ऊपर उठेगी, हमारी आंखें ऊपर उठेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी ऑब्जेक्ट को हमने देखा वो हमारे ऑब्जेक्ट से ज्यादा हाइट पर है, उसकी हाइट हमारे ऑब्जेक्ट से ज्यादा ऊंची है, यही मतलब है। तो हम खड़े थे बिल्डिंग के ऊपर और बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर एंगल ऑफ एलिवेशन में टॉप ऑफ द वो केबल वो टावर को देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो केबल ये टावर है वो हमारी बिल्डिंग से ज्यादा ऊंची है भाई, तभी तो देखोगे आप उसे। चलो, तो ये मैंने बना दी एक यहां पे टावर, और इस केबल टावर के टॉप को आपने यहां से देखा। ऐसी कहा आगे, जब एलिवेशन कहा तो मतलब जो टावर का टॉप है वो बिल्डिंग से ऊंचा है। चलो, यहां पे हमारी आईज है, लाइन ऑफ साइट ये हो गई। अब जब आपने टॉप ऑफ द टावर देखा तो एंगल है 60 डिग्री। अब हम यहां पर जब भी एंगल मार्क करते हैं, एक्यूट एंगल 30, 45, 60, ये सब आपके बेस के साथ होते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ, है ना। तो यहां पर क्या ये इतना एंगल 60 का होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेस तो नहीं है ना। अभी तक हमने जितनी भी फिगर्स बनाई है उसमें वो एक्यूट एंगल 30, 45 या 60 हमने बेस के साथ बनाया है उसको। बेस तो यहाँ है नहीं, तो इसको हमें डालना पड़ेगा। इसका मतलब हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। वो हमने देखा तो यहां से ऑब्जर्वर यहाँ पे, आईज यहाँ पर है, तो यहीं पर बेस बनना चाहिए। तो हमने हॉरिजॉन्टल के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ कर, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लाइन ऑफ साइट कह सकते हैं इसको भी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया और ये एंगल हमें कितना बोला गया, 60 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें हॉरिजॉन्टल ही होता था, उसी के साथ हम एंगल बना देते थे, हॉरिजॉन्टल, और उसके साथ हमारी ये लाइन ऑफ साइट ऐसे चली गई। यहां पे लाइन ऑफ साइट तो नहीं है लेकिन हॉरिजॉन्टल तो नहीं। तो जब ऐसा नहीं होगा तो हमें बनाना पड़ सकता है और हम ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पैरेलल टू द बेस। चलो नेक्स्ट, हम टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर खड़े थे, वहां से हमने टॉप ऑफ द वो उसको टावर को देखा, एंगल 60 था। अब हमने कहां देखा, क्या हमारी पोजीशन चेंज हुई? तो अब ये कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, मतलब हम जहां थे वहीं पर खड़े हैं। हम पहले भी बिल्डिंग के टॉप पर थे, अभी भी बिल्डिंग के टॉप पर है,
पहले हमने यहां से टॉप ऑफ द टावर को देखा था, अब यहीं से हमने कहां देखा, टावर के फुट को देखा। यहीं से हमने क्या देखा, इस टावर के फुट को देखा। पहले तुमने ऊपर देखा, वहीं से खड़े खड़े फिर तुमने नीचे देखा, तो यहां से खड़े खड़े और ये नीचे फुट ऑफ द टावर देखा। जब ये देखा तो कितने एंगल पर, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये आपका हो गया 45 डिग्री। ये आपकी लाइन ऑफ साइट गई और ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना। एंगल तो उसी के साथ बनेगा, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट ये और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये हो गई, तो ये आपका 45। लेकिन अब हम ये देखते हैं, यहां पर ये लाइन इसके पैरेलल थी, हमने कंस्ट्रक्ट किया था, ये क्या हो गई, इसकी ट्रांसवर्सल हो गई। ट्रांसवर्सल हो गई तो ऑल्टरनेट एंगल हो सकता है, ये 45 तो ये भी 45, ये 45 तो ये भी 45, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका हमारा कोई यूज नहीं है, इसको चाहो तो यहां से हटा भी सकते हैं और चाहो तो लगे रहने भी दे सकते हैं। यहां से भी सॉल्व हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, मैं यहां से करूंगा इसलिए मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। एंगल मार्क करके रखो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनली तो एंगल यहीं पर बना है, वो तो हम ऑल्टरनेट से यहां पर ले आए हैं, यहीं के यहीं चलाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो फिगर तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसने कहा इस टावर की हाइट बताओ। अब इसकी हाइट बनाने से पहले जरा इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी और ये ई। राइट एंगल कहां कहां डलेगा, ये राइट एंगल डलेगा, ये भी पूरा राइट एंगल, टावर तो सीधा ही होगा। यहाँ पे ये भी राइट एंगल है, ये भी होगा, चाहो तो यहाँ भी डाल दो, मर्जी है, लेकिन मैंने वहां एंगल भी नहीं छोड़ा तो मैं उसको मार्क भी नहीं कर रहा, हम चाहे तो कर सकते हैं। खैर, हमें निकालना था हाइट ऑफ द टावर, जो हमारी 2 इंस्टॉलमेंट में आएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पीडी होगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट डीसी होगी। अब हम ये देखते हैं क्या इसमें से कुछ हमारे पास पहले से इसमें तैयार है, तो हमें ध्यान आएगा ये जितना ए बी है उतना डीसी है, ए बी इक्वल डीसी, तो ये रेक्टेंगल भी तो हो गया, बिल्डिंग है टावर होगी तो सीधी ही, हॉरिजॉन्टल बेस जमीन भी बिल्कुल सीधी होगी, तो रेक्टेंगल भी हो गया। रेक्टेंगल हमें प्रूव नहीं करवाना, वो मैंने समझाने के लिए बोला है। हमें ये भी नहीं बताना कि ये इसके इक्वल क्यों हो गया, आप इसको सीधा यूज करवा सकते हो, ये 7 तो ये डीसी भी हो गया 7। सॉल्यूशन में दिखाया जा सकता है थोड़ा बहुत इसको कि ए बी इक्वल डी सी इक्वल 7 मीटर। अब उसका रीजन देना बिल्कुल जरूरी नहीं है, तुम देना चाहो दे दो, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री में वो सब रीजन देने की जरूरत नहीं होती। मैं यहाँ पे इसको ऑल्टरनेट से लाया हूं, वो भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट की है हमने ये वाली, इसकी कंस्ट्रक्शन में लिखने की जरूरत नहीं होती, जो भी कुछ है फिगर में दिखा दो बस। सॉल्यूशन में इतना जरूर लिखोगे कि ये मेरा टावर है, ये मेरी बिल्डिंग है और ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, बस। हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, क्या एंगल कहां मार्क किया, वो सब बताने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद तो वही एज यूजुअल, इन राइट ट्रायंगल शुरू हो जाओ, फिर इन राइट ट्रायंगल शुरू हो जाओ, जहां से कोई चीज स्प्लिट होगी कर देंगे, नहीं होगी तो आगे चलेंगे। इतना तो तुम्हें अंदाजा लग ही गया होगा कि कैसे चलती है सॉल्यूशन। तो खैर ये हमें पूरा निकालना था, जिसमें डीसी हमारा पहले से अरेंज हो चुका है, तो कमी किसकी है, सिर्फ ईडी निकालना की। ईडी अगर पता लग गया तो पूरा हाइट ऑफ द टावर हमारे पास जिंदाबाद। अब ये किस पर डिपेंडेंट है, ये किस ट्रायंगल में डिपेंडेंट है, ये अपने एईडी पर डिपेंडेंट है। अब एईडी में यहां पर या तो हाइपोटेन्यूज दो मुझे, या मुझे एडी ला करके दो, कुछ तो ला करके दो, जो ला के दोगे उसके बाद मैं आगे चलूंगा। क्योंकि कल वाली बात में मैंने कहा था, 2 बातें मैंने की थी कि पहले 2 वीडियोस में तो मैंने कहा हमें 2 चीज चेक करनी होती है, एक मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक मुझे क्या दिया हुआ है। पी जनरली अभी तक तुम देख ही रहे हो, जितने भी टाइप की फिगर आई वो परपेंडिकुलर देता है, बेस पूछता है, बेस देता है, परपेंडिकुलर पूछता है। हाइपोटेन्यूज की अभी तक कोई बात नहीं हुई, हाइपोटेन्यूज किसी क्वेश्चन में दिया नहीं, हाइपोटेन्यूज किसी क्वेश्चन में पूछा भी नहीं। तो 2 बातें थी। फिर मैंने कल एडिशन किया, साथ में ये भी देख लिया करो कि अगर कोई साइड नहीं दी गई मुझे, तो क्या कोई साइड ऐसी है जो कॉमन हो, या कोई साइड ऐसी है जो किसी
और पार्ट की इक्वल आ रही हो, तो वो यहां देखते हैं। हमने देखा इस राइट ट्रायंगल में ईडी हमें फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज वो तो नहीं है। चलो, तो क्या हाइपोटेन्यूज ये किसी ट्रायंगल और के साथ कॉमन है? वो भी नहीं है। ये हाइपोटेन्यूज तो इसके अलावा किसी की है ही, तो वो तो इसका मतलब अरेंज नहीं हो सकता, वहां से ध्यान हटाते हैं। बचा क्या फिर? ये एडी बचा, इस ट्रायंगल का बेस एडी बचा। क्या एडी हमारे पास है? नहीं है। क्या एडी अरेंज हो सकता है? हाँ, इसको अरेंज करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये नजर आ रहा है एडी बीसी के इक्वल है। एडी बीसी के इक्वल है क्योंकि क्या हो चुका है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी कैसे आ चुका है? ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। बिल्डिंग है, छत है, सारी सीधी होती है, 90 डिग्री पर होता है। तो रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड सारी इक्वल। लेकिन शुरू में मैंने कहा था इसमें वो सब बताना नहीं होता, क्यों किसके क्यों इक्वल। चलो, तो एडी आ जाएगा किसके वजह से आएगा? बीसी की वजह से आएगा। बीसी आ गया तो एडी के काम आ जाएगा। और बीसी कहां से आएगा? बीसी इस 45 वाले ट्रायंगल में इस परपेंडिकुलर की वजह से आएगा। तो इसकी हेल्प से यहां आ जाएंगे, ये इसके काम आएगा, इसकी हेल्प से वहां चले जाएंगे। सीधा सीधा तरीका है। वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट को मैंने इतना बोला, वैसे ही पता लग गया होगा कि कहां कैसे चलना है। फिर भी चलो शुरुआत करते हैं, इस राइट ट्रायंगल में चलते हैं क्योंकि यहीं से इसके काम आएगा। परपेंडिकुलर मेरे पास है, बेस की मुझे जरूरत है उसके लिए, तो पी और पी किसमें आता है? tan थीटा में ट्रायंगल लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC। tan एंगल किस पर है? थीटा C पर, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। एंगल कितना है? 45 AB है, 7 BC है, नहीं है। 45 पे 1, 7 अपॉन BC, तो BC आ गया 7। लो जी, एक साइड तो आ गई 7 आ गया, ये 7। तो चलो अब वो ऊपर AD भी हो गया 7। ठीक है, यहां के बाद अब आगे चलते हैं। इस राइट ट्रायंगल में इसे फाइंड आउट करने के लिए एक साइड चाहिए थी, एडी हमारी अरेंज हो गई, तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। बेस हमने अरेंज कर लिया। अगेन इस राइट ट्रायंगल में भी tan थीटा पाई हो रहा है, तो हमने लिखा इन राइट ट्रायंगल एडीबी tan थीटा। थीटा कहां पर है? एंगल ए पर, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए कितना है? 60 डिग्री। 60 इज इक्वल टू ईडी कितना है? नहीं मालूम। ईडी कितना है? 7। वैल्यू √3 ईडी अपॉन 7। 7 √3 इज इक्वल टू ईडी। लो जी, ईडी भी आ गया, पूरा हो गया। अब नाउ हाइट ऑफ टावर EC ये लिखोगे, हाइट ऑफ टावर EC या हाइट ऑफ टावर गिवन बाय EC इक्वल ED प्लस DC इक्वल 7√3 प्लस 7 इक्वल 7 बाहर निकाल के √3 प्लस 1 मीटर। आंसर खत्म हो गया स्टेटमेंट के साथ। क्वेश्चन में बॉटम में लास्ट में √3 की वैल्यू देगा, तो आपको √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पूरा प्रॉपर आंसर निकालना है। उसने नहीं दी तो हम उसकी वैल्यू रख के पूरा आंसर निकाल के नहीं देंगे, रूट की फॉर्म में छोड़ेंगे। नेक्स्ट, आसान था, नॉर्मल था। नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट टाइप की फिगर एक्सरसाइज में नहीं है, एग्जांपल में है। पेज नंबर 202, पेज नंबर 202, एग्जांपल 6 पढ़ लो। तो तुमने देखा द एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब डिप्रेशन की बात करते हैं तो क्या मतलब है? ऊपर से नीचे देखना। और इसका क्या मतलब है? जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो हमारी गर्दन या हमारी आंखें नीचे होगी। और नीचे क्यों होगी? इसका और मतलब निकलता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को हमने देखा वो हाइट में हमारे ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो फिगर में हम कहां पर खड़े हैं? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। चलो बिल्डिंग के तो टॉप एंड बॉटम को
बिल्डिंग के तो टॉप एंड बॉटम को आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन की पोजीशन में देखा है। इसका मतलब बिल्डिंग हमारे ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटी है, यही मतलब हुआ। और हम कहां पर खड़े हैं? तो हम खड़े हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं। बनाते हैं क्या आपका हॉरिजॉन्टल बेस हो गया? ये आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई, एमबी के नाम से मैंने लिखा। हम कहां पर खड़े हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हैं। ये रहा, हम खड़े हैं यहां पर। यहां से ऊपर से नीचे की तरफ मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन में हमने क्या देखा? एक बिल्डिंग के टॉप एंड बॉटम को देखा, और उस बिल्डिंग के टॉप को भी डिप्रेशन में देखा, उसके बॉटम को भी डिप्रेशन में देखा। इसका मतलब जिस बिल्डिंग को देखा वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से हाइट में छोटी है। तो पहले हमने यहां पे खड़े हैं, बिल्डिंग के टॉप को देखा। बिल्डिंग के टॉप को, छोटी बिल्डिंग के टॉप को कितने एंगल पे देखा? हमने टॉप पे देखा 30 डिग्री। कहां मार्क होगा? यहां मार्क होगा। लेकिन लास्ट क्वेश्चन की तरह एंगल मार्क क्या होगा? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में। लाइन ऑफ साइट तो ये हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन ये तो नहीं होगी ना, ये तो परपेंडिकुलर है। हॉरिजॉन्टल लाइन तो इसका मतलब हमें ऐसे डालनी पड़ेगी, तो इसके पैरेलल यहां से कंस्ट्रक्ट किया, हॉरिजॉन्टल लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी, ये लाइन ऑफ साइट है ना। तो ये आपका 30 डिग्री मार्क हुआ। उसके बाद यहीं से खड़े होकर अब क्या देखा? बिल्डिंग के, छोटी बिल्डिंग के बॉटम को देखा। देखते हैं, तो जब बॉटम को देखा तो एंगल कितने का है? 45 डिग्री का। फिगर पूरी हो गई। नेक्स्ट, फर्स्ट फिगर में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा है तो जहां पे भी हम खड़े थे वहां से एक पैरेलल टू द बेस एक लाइन वहां कंस्ट्रक्ट होगी। तो हम यहां पर खड़े थे, तो यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन की लाइन मार्क होगी पैरेलल टू द बेस। ये मार्क करना यहां पर जरूरी है। इसका लॉजिक भी सुन लो। हम खड़े तो यहां थे, आई साइड तो हमारी यहां पर है, ये आपकी गई लाइन ऑफ साइट, और ये ऊपर हमारा एक पैरेलल टू द बेस एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एंगल तो एक्चुअल में यहां पे बना था, हम ऑल्टरनेट एंगल से यहां ले आए। फिर हमने यहीं से लाइन ऑफ साइट यहां पर है, लाइन ऑफ साइट आपकी यहां पे गई है, आइज आपकी यहां पर है, लाइन ऑफ साइट यहां पर है, ये आपने पैरेलल टू द बेस बना रखा है। तो एंगल तो एक्चुअल में यहां पे बनता है, जहां पर देखा है, जहां से देखा एंगल तो वहां पर बनेगा, ठीक है ना। एंगल तो वहां पर बनेगा। जैसे ये देखो, ये तुम्हारी एनसीईआरटी, इस एनसीईआरटी में तुम देखोगे ये फर्स्ट फिगर यहां पे नजर आएगी तुम्हें, ये जो सर्कल बना हुआ है इस सर्कल में ये फर्स्ट वाले में तुम्हें ये स्टूडेंट नजर आ रही है। इसने एक ट्री के टॉप को देखा है, तो एक इसकी लाइन ऑफ साइट गई है, एक हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लाइन गई है, ऐसे होता है। तो एंगल तो एक्चुअल में यहां पर बना है, वो तो हम ऑल्टरनेट से इसको नीचे ले आए हैं, और करना भी यही होता है, यूज भी यही होते हैं। यहां केवल मार्क करके दिखाना जरूरी होता है, सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है इसका। चलो अब राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये राइट, ठीक है। बाकी और मार्क करने की जरूरत नहीं है, होने को यहां पे भी राइट एंगल है, होने को यहां भी राइट एंगल है। तो अब वो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अच्छा, 8 मीटर की ये बिल्डिंग है, 8 मीटर की छोटी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी जिस पर खड़े थे उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करके देनी है। तो फिगर का स्ट्रक्चर तो लास्ट फिगर जैसे ही है, लेकिन वो ऐसे कैंची की तरह था, एक ऐसे देखा एक ऐसे देखा, इसमें दोनों एक ही डायरेक्शन से देखे गए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ये पूरी एसी फाइंड आउट करने के लिए अभी देखते हैं क्या हमारे पास कुछ तैयार है। तो हमें ध्यान आएगा ईडी बीसी के इक्वल है, रेक्टेंगल भी तो हुआ ना ये 90 90 90 90, रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेकिन हमें यहाँ पे राइट उसको रेक्टेंगल स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं होती,
वो साइड इसके इक्वल क्यों है उसका भी रीजन देने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम इसको फिगर में दिखा सकते हैं। तुम दादा अगर दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, कोई इसमें बुराई भी नहीं है, लेकिन मैंडेटरी भी नहीं है। चलो, तो इस पूरी मल्टी स्टोरी हाइट निकालने के लिए हमारे पास बीसी तो अरेंज हो गया, कमी सिर्फ एबी वाले पार्ट की है। अब एबी कैसे आएगा? एबी है राइट ट्रायंगल एबीई का, और इस राइट ट्रायंगल में या तो ये हाइपोटेन्यूज दो या ये बेस दो, तभी वो आ पाएगा। एक साइड दोगे एक साइड पूछोगे तभी बात बनेगी। अब हम ये देखते हैं क्या हाइपोटेन्यूज किसी और, क्या हाइपोटेन्यूज हमारे पास है? नहीं है। क्या हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल के अलावा किसी और ट्रायंगल की भी साइड है? नहीं है। क्या ये साइड वो किसी और साइड की इक्वल हो सकती है? वो भी नहीं है। मतलब हाइपोटेन्यूज का तो काम नहीं है, tan थीटा में जाएगा। लेकिन अब ईबी का झगड़ा पड़ गया, बीबी कहां से लाए? तो लास्ट क्वेश्चन कितना हमें ध्यान आएगा, ईबी डीसी की रिश्तेदार है, डीसी अरेंज कर लो, जो डीसी आएगा वो इसके काम आ जाएगा और फिर वहां हम जा पाएंगे। ठीक है, तो सारा वही है। तो हम डीसी के बारे में सोचते हैं, तो करें क्या? राइट ट्रायंगल दो ही है, एक आपके पास ये वाला है और एक ये आपके पास लंबे वाला है। ठीक है, अब मैं यहां पर ये एडवाइस करूंगा, हम यहां पे ए बी इसे कर लेते हैं जरा शुरुआत, या लंबे वाला ले लो, मर्जी है, मैं लंबे वाला ले लेता हूं। ठीक है, लंबे वाला इन राइट ट्रायंगल एडीसी, tan थीटा कहां पर है? 45 डी पर, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पूरा AC अपॉन बेस कौन सा? DC। 45 डी पर कितना है? 45 डिग्री। AC अपॉन DC। AC को भी स्प्लिट नहीं करना, कोई वैल्यू मत डालोगे। मैं पहले भी कहता रहा हूं, एंगल लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मर्जी करो। 45 वन होता है AC बाय DC, DC इक्वल AC। अब AC को अब यहां स्प्लिट कर लो। AC क्या है भाई? AB प्लस BC, DC इक्वल AB प्लस BC कितना है? 8। यहां तक जो हम बिगाड़ सकते थे हमने बिगाड़ लिया। इसके बाद अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हमें AB का पता ना हमें DC का पता। अब चलते हैं, वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, EB यहां किसका रिश्तेदार है? DC का। DC अरेंज कर लो, वो अपने आप अपना अरेंजमेंट कर लेगा। तो DC का तो हमने अरेंजमेंट कर ही दिया, DC AB प्लस 8 आया है, और वो AB हमें फाइंड आउट भी करना है। ये तो बन गई बात, ये तो हो गई बात बढ़िया। DC का हमने रिजल्ट निकाल लिया और इसमें AB प्लस 8 आ रहा है, और AB तो हमारी जरूरत थी, ये तो अच्छा काम हो गया। अब चलते हैं ऊपर वाला ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल EBA, थीटा कहां पर है? E पर, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री। AB कितना है? पता नहीं, EB पता नहीं। एंगल लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब जो रिप्लेस करना होगा कर लेंगे। √3 1/√3 AB अपॉन EB, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, EB इज इक्वल टू √3 ऑफ AB। EB किसका रिश्तेदार? DC का रिश्तेदार। यहां पर और रिप्लेस, DC इज इक्वल टू √3 ऑफ AB। यहां रीजन दे दो, बिकॉज EB इक्वल DC दिया जा सकता है। DC क्या है? ये है, यहां करा दो रिप्लेस, AB प्लस 8 इक्वल √3 AB निकालना था, आ गया तुम्हारा। AB को यहां ले जाओ, AB कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 8 के नीचे आएगा, तो AB इक्वल क्या हो गया? 8 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइज करना होगा, रैशनलाइज करने के बाद वो तुम्हारा आ जाएगा, अगर मैंने कोई गलती नहीं की तो रैशनलाइज करने के बाद कटिंग होके आएगा 4 इंटू √3 माइनस 1।
अब हमें क्या पूरा फाइंड आउट करना था, AC गिवन बाय AB प्लस BC 4√3 माइनस 4 प्लस 8, 4√3 माइनस 4 प्लस 8 प्लस माइनस करके आ गया 4√3 प्लस 4, अगर मुझसे कोई गलती नहीं हुई तो इस तरह से आज की हमारी 2 फिगर हुई। अभी 2 और इसमें क्लासेस लगेगी सैटरडे संडे, मैक्सिमम संडे तक ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा सभी फिगर्स के साथ। इसके साथ आज की सभा यही समाप्त। आपको शाम तक ये दोनों फिगर्स करके देनी है, पूरी स्टेटमेंट, पूरी फिगर, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। कोशिश ये हो कि एक पेज पर फिगर, उसके डिस्क्रिप्शन और पूरा उसका सॉल्यूशन एक ही पेज पर हो, 2 पेज पर ना जाए। धन्यवाद।